श्रावण मास महात्म्य 19वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना होगा उसे मैं कहूँगा, आप उसे सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। उसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। दशमी के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो, गुरुदेवों की आज्ञा से वेदवेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करे। प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी निराहारी रहूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के दिन सुबह से भगवान केशव में चित्त लगा के रास्ते चलते वक्त, वार्ता करते हुए आदि सब काम करते हुए श्रीधर इस वाक्य को कहे। 3 दिन तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करे। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा अर्चन करे। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर सफेद 2 कपड़ों से ढके। देव की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजा कर द्वादशी के दिन विद्वान सुबह आहनिक कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान देवेश की पूजा कर सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दान दे। ब्राह्मण को उस घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दे। ये कहे कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। ऐसा कहकर श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ द्विजों को भोजन कराकर स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भूसा घास दे। स्वयं बंधु बांधव सहृद के सहित भोजन करे। हे सनत कुमार, आपसे ये शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कार्य करे। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं आपसे द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। श्री देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय सब विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर आप सुनिए। हे महामुनि, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करे। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करे। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करे। द्विज कद्रुद्रायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करे। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का,
द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा। फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करे। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करे। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहे, हे देवदेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, हे सुरेश्वर, मैंने जो कुछ पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र होऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर दे। महानैवेद्य दे, नीराजन तथा प्रार्थना करे। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करे। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन कर कहे, हे पवित्र, 1 साल मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करे। हे पवित्र, विसर्जन हो, विष्णु लोक को जाओ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे या जल में डाल दे। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही।